नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के लगभग समस्त नगरों में महायोजना 2031 की तैयारी हो रही है। कहीं पर इसका प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है आपत्ति और सुझाव मांगने के लिए, कहीं पर आपत्ति सुझाव के बाद सुनवाई भी हो चुकी है और किसी नगर में ये महायोजना प्रकाशित भी हो गई है, लागू भी हो गई है। तो इस प्रक्रिया में महायोजना 2031 के अंतर्गत एक भूपयोग आया है जिसका नाम है हाईवे फैसिलिटीज। ये नया भूपयोग है, पहली बार ऐड किया गया है महायोजनाओं में उत्तर प्रदेश में। तो इसके बारे में जानते हैं कि हाईवे फैसिलिटीज भूपयोग का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और जो प्रस्ताव महायोजनाओं के विभिन्न नगरों में इस समय बनाए जा रहे हैं, इन प्रस्तावों में हाईवे फैसिलिटी जोन भूपयोग को दर्शित करने में, प्रस्तावित करने में वर्तमान समय में क्या गलतियां हो रही हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि हाईवे फैसिलिटी जोन है क्या, फिर जानेंगे कि इसकी गलतियां क्या हैं, कैसे इसके प्रस्ताव करने में गलती की जा रही है। दोस्तों, ये हाईवे फैसिलिटी जोन पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि महायोजना क्षेत्र के अंतर्गत, मास्टर प्लान का जो एरिया है किसी भी नगर का, महायोजना क्षेत्र के अंतर्गत, किंतु उस नगर के नगरीकरण वाले जो क्षेत्र हैं उसके बाहर, मास्टर प्लान एरिया के अंतर्गत, किंतु जहां अर्बनाइजेशन हो गया है, नगरीकरण वाले क्षेत्र के बाहर, ये हाईवे फैसिलिटी जोन प्रस्तावित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि उस महायोजना क्षेत्र में जो ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, उनका आर्थिक, व्यावसायिक और सामाजिक विकास हो सके और रोड्स की पूर्ति की जा सके बाहरी क्षेत्रों में। इसके लिए ये हाईवे फैसिलिटी जोन डेवलप किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है पहली बार उत्तर प्रदेश के मास्टर प्लान में विभिन्न नगरों में। तो दोस्तों, अभी जैसे हमने बात की कि हाईवे फैसिलिटी जोन महायोजना क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए, किंतु उसी महायोजना क्षेत्र में जहां नगरीकरण हो गया, जहां अर्बनाइजेशन हो गया है, उसके बाहर होना चाहिए। ये इसकी नीति में है। ये हाईवे फैसिलिटी जोन की जो नीति बनाई गई है उसके अंतर्गत ये परिभाषा उसकी है। तो दोस्तों, आइए नीति में क्या है, मैं आपको नीति पढ़ के सुनाता हूँ। हाईवे फैसिलिटी जोन मास्टर प्लान के लिए क्या पॉलिसी बनाई गई है। दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं राजमार्गी सुविधा जोन हेतु नीति का निर्धारण। अभी आप इसको अपने स्क्रीन पर देखिए और मैं पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों, महायोजना नगरीकरण सीमा के बाहर स्थित ग्रामीण क्षेत्र के लिए व्यावसायिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं तथा मार्गी सुविधाओं की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय एवं प्रांतीय राजमार्गों व निर्माणाधीन प्रस्तावित बाईपास के दोनों तरफ 30 मीटर की ग्रीन बेल्ट के पश्चात 300 मीटर की गहराई तक हाईवे फैसिलिटी जोन लैंड यूज का प्रस्ताव दिया गया है। हाईवे फैसिलिटी जोन की श्रेणी को कृषि भूपयोग का ही भाग माना जाएगा, एग्रीकल्चर लैंड यूज का ही पार्ट ये माना जाएगा मुख्य रूप से। इसके बाद है कि हाईवे फैसिलिटी जोन में कोई भूखंड या भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग एवं बाईपास से संबद्ध होने के साथ साथ यदि चक मार्ग से भी संबद्ध है तो उक्त चक मार्ग के मध्य से न्यूनतम 12 मीटर का मार्गाधिकार सुनिश्चित किया जाना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। इस भूपयोग के अंतर्गत अनुमन्य क्रियाएं इस भूपयोग हेतु प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशंस के अनुमन्य क्रियाओं के अनुसार होंगी। जोनिंग रेगुलेशंस के अनुसार प्रस्तावित हाईवे फैसिलिटी जोन के अंतर्गत स्थित भूखंडों पर प्रस्तावित किए जाने वाली क्रियाओं एवं प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास विधि में कृषि भूपयोग के अंतर्गत अनुमन्य अधिकतम भू आच्छादन एवं FAR आदि के प्रोविजंस को लागू किया जाएगा। ड्राफ्ट महायोजना में प्रस्तावित हाईवे फैसिलिटी जोन से संबद्ध भूखंड पर क्रियाओं की अनुमति जोनिंग रेगुलेशंस के अनुसार इस शर्त के साथ अनुमन्य की जाएगी कि महायोजना प्रवृत्त होने की तिथि तक भूस्वामी के स्वामित्व में आने वाले भूखंड की संपूर्ण गहराई, जो कि प्रश्नगत हाईवे फैसिलिटी जोन से सीधे संबद्ध हो, पर हाईवे फैसिलिटी जोन भूपयोग अनुमन्य किया जा सकेगा। दोस्तों, ये पॉलिसी का मसौदा था, ये पॉलिसी का ड्राफ्ट था जो उन्होंने बताया। ये पॉलिसी फाइनल की गई है। मास्टर प्लान लगाते समय इसी पॉलिसी के अनुसार विभिन्न नगरों में
हाईवे फैसिलिटी जोन दिए गए हैं राष्ट्रीय राजमार्गों पर, प्रांतीय राजमार्गों पर या जो नए बाईपास किसी नगर में बन रहे हैं उन मार्गों पर। किंतु ध्यान ये रखना है कि मास्टर प्लान क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए वो मार्ग। मास्टर प्लान बन रहा है तो मास्टर प्लान क्षेत्र के अंतर्गत होना आवश्यक है, किंतु उस नगर का जो नगरीकरण हो गया है उसकी सीमा के बाहर होना चाहिए, जहां पर ये हाईवे फैसिलिटी जोन लैंड यूज प्रस्तावित किया जाएगा ड्राफ्ट मास्टर प्लान में। अब इसमें गलती क्या हो रही है, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये जो मास्टर प्लान्स बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस समय विभिन्न नगरों में, ये सब प्राइवेट एजेंसीज द्वारा बनाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको आउटसोर्स किया हुआ है, टेंडर करके उनको दिया हुआ है काम, अलग अलग एजेंसीज को। पूरे प्रदेश में कई एजेंसीज लगी हुई हैं। तो उनको ध्यान क्या रखना है कि हाईवे फैसिलिटी जोन लगाने के लिए नंबर 1, चूंकि हाईवे फैसिलिटी जोन भू उपयोग एग्रीकल्चरल मेन लैंड यूज के समान ही है, तो ये उनको ध्यान रखना है कि जहां पर भी हाईवे फैसिलिटी जोन प्रस्तावित किया जाए वो एग्रीकल्चरल लैंड यूज ही होना आवश्यक है, उतने क्षेत्र में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। और उसके साथ दूसरा बिंदु ये भी ध्यान रखना है कि नगर के उस क्षेत्र में भले ही एग्रीकल्चरल लैंड यूज है, लेकिन नगरीकरण नहीं होना चाहिए वहां तक। मतलब क्या है, वहां पर भवन नहीं बने होने चाहिए और किसी भी तरह ऐसा क्षेत्र ना हो जहां पहले से बसावट है, एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो कॉमर्शियल हो, पेट्रोल पंप हो, रेजिडेंशियल हो या अन्य एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसको नगरीकरण कहा जाएगा उस क्षेत्र को जहाँ पर एक्टिविटीज़ पहले से क्रियान्वित है, संचालित हैं। भले ही वहाँ पर लैंड यूज एग्रीकल्चर है, किंतु वो नगरीकरण वहाँ तक नहीं होना चाहिए। उस नगरीकरण जहाँ तक हो गया उसके बाहर का क्षेत्र एग्रीकल्चर लैंड यूज का लिया जाना चाहिए हाईवे फैसिलिटी जोन के भू उपयोग को ड्राफ्ट महायोजना में प्रस्तावित किए जाने पर। लेकिन गलती इसमें ये हो रही है कि जो एजेंसी मास्टर प्लान बना रही हैं वो भौतिक सर्वेक्षण नहीं कर रही हैं क्षेत्र का। ऑफिस में बैठ के पुराने मास्टर प्लान की कॉपी करके उन्होंने देखा कि कहाँ तक एग्रीकल्चर लैंड यूज है, उन्होंने ऑफिस में बैठ के उस पूरे एग्रीकल्चर लैंड यूज पे हाईवे फैसिलिटी जोन मार्क कर दिया है, प्रस्तावित कर दिया है। ये नहीं देखा कि मौके पर वास्तव में वहाँ उस क्षेत्र में नगरीकरण जहाँ तक हुआ है उसको छोड़ना भी है। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, हर शहर में हर मास्टर प्लान में जो प्रस्ताव नए बन रहे हैं मास्टर प्लान के, उसमें गलती हो रही है कि एग्रीकल्चर लैंड यूज में पूर्व में जहाँ पर पेट्रोल पंप के या किसी अन्य क्रियाओं के मानचित्र स्वीकृत भी कर दिए गए हैं, इंस्टीट्यूशनल भी स्वीकृत कर दिए गए हैं, एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशन स्वीकृत किए जा सकते हैं, उन क्षेत्रों पर भी या जहां पर अवैध रूप से भी अगर निर्माण हो गए हैं, क्योंकि हर शहर का जो जोनल डेवलपमेंट प्लान है वो समय से नहीं बनता है और जिसकी वजह से अवैध निर्माण होते रहते हैं। तो जोनल डेवलपमेंट प्लान अगर 2011 की महायोजना में तैयार होने के बाद से अभी तक नहीं बन पाया है, 2021 की महायोजना के समय तक 10 साल हो गए और 2021 के बाद अब 2031 तक की महायोजना प्रस्तावित की जा रही है, लेकिन 2011 में प्रस्ताव किए गए जोनल डेवलपमेंट प्लान्स अभी तक 2021 तक 22 तक नहीं बन पाए हैं। इसकी वजह से ये गलती किसकी है? अगर जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बन पाए हैं, ये गलती भी तो संबंधित नियत प्राधिकारी की या विकास प्राधिकरण की ही है या विनियमित क्षेत्र के प्राधिकारियों की है कि वो जोनल डेवलपमेंट प्लान पुरानी महायोजना के अभी तक नहीं बना पाए हैं, जिसकी वजह से वहाँ अवैध निर्माण हो पाए हैं। उन्होंने बताया नहीं कि कहाँ से रोड निकलेगी, रोड का डिमार्केशन नहीं किया, उसके लिए भूमि का अर्जन नहीं किया, जो इंटरनल रोड्स हैं, जोनल डेवलपमेंट की रोड्स हैं, तो उस कारण से वहाँ पर अवैध निर्माण हो गया है। लेकिन किसी भी कारण से हो, गलती उसमें प्राधिकरणों की या विनियमित क्षेत्र के प्राधिकारियों की है। उस अवैध निर्माण की वजह से वहाँ जहाँ पर नगरीकरण हो गया है या जहाँ पर नक्शे पास करने के बाद भी निर्माण हो गया है, जैसे कि पेट्रोल पंप्स का या स्कूल्स का, इंस्टीट्यूशंस का हो गया है, उस क्षेत्र को नगरीकरण क्षेत्र माना जाएगा हाईवे फैसिलिटी जोन बनाने के लिए। इस बात का भौतिक सत्यापन या भौतिक सर्वेक्षण आउटसोर्सिंग की गई एजेंसी द्वारा नहीं किया गया जो मास्टर प्लान बना रही हैं, और ऐसे क्षेत्र को भी विभिन्न नगरों के प्रस्तावित महायोजना में जो 2031 तक की ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, उसमें उन्होंने उस नगरीकरण वाले क्षेत्र का भी, जो अर्बनाइजेशन हो गया, उस क्षेत्र को भी हाईवे फैसिलिटी जोन के अंतर्गत रख दिया है। ये बहुत बड़ी गलती है। इससे पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में जो हमारे भूस्वामी हैं, जिनके भवन पहले से बने हुए हैं या जिनकी जमीनें वहाँ पर हैं, वो प्रभावित हैं और आपत्ति सुझाव दे रहे हैं। और आपत्ति सुझाव पर कितनी सुनवाई होगी या नहीं होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन ये गलती चूंकि सरकार की है, प्राधिकारियों की है, प्राधिकरणों की है,
या विनियमित क्षेत्र की है कि उन्होंने समय से जोनल डेवलपमेंट प्लान्स नहीं बनाए, वहां पर अवैध निर्माण हो गए, या उन्होंने जो नक्शे पास कर दिए उनका भौतिक सत्यापन नहीं कराया। नक्शे पास करने के बाद जो भवन बन गए उन्होंने एजेंसीज के साथ टाई अप करके भौतिक सत्यापन नहीं कराया, जिससे कि वो उन क्षेत्रों में भी हाईवे फैसिलिटी जोन उन्होंने प्रस्तावित कर दिया है जहां पर कि नगरीकरण हो गया है। जबकि नीति में अभी हमने पॉलिसी आपको पढ़ के सुनाई, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि महायोजना क्षेत्र के अंतर्गत किंतु नगरीकरण क्षेत्र के बाहर ही हाईवे फैसिलिटी जोन प्रस्तावित किया जाना चाहिए। तो ये गलतियां बहुत बड़ी हैं, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में हमारे उत्तर प्रदेश के जो भूस्वामी हैं, जिनके भवन निर्मित हैं, किसी भी तरह से, चाहे वो नक्शे स्वीकृत होने के बाद हैं या बिना नक्शे के भी हैं, तब भी वो अर्बनाइजेशन क्षेत्र के अंतर्गत आ गए हैं। उन क्षेत्रों को हाईवे फैसिलिटी जोन से मुक्त रखना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही निवेदन कर रहा हूं अपने प्राधिकारियों से, या जो एजेंसीज बना रही हैं मास्टर प्लान 2031 तक के प्रस्तावित कर रही हैं उनके लिए। और इसमें कितने लोग सफल हो पाएंगे अपनी आपत्ति देके इसको चेंज कराने में, ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, इस पर ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि इसी तरह 2031 तक के मास्टर प्लान के प्रस्ताव में कुछ और भी गलतियां हैं, उनके बारे में बात करूंगा। तो मेरे साथ ट्यून्ड रहिए अगले वीडियो के लिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।